एक तो आप सब लोगों को अ, पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको मुबारकबाद दूं, खुश आमदीद कहूँ, क्या कहूँ। लेकिन इतना कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत बहादुर बच्चे, मेरे बच्चे याद रखिएगा। आप शायद, वो कहते हैं ना कि आटे में नमक की तो फिर भी कुछ ना कुछ हैसियत होती है पाकिस्तान के अंदर। ये नहीं कहना कि खुदा ना खासा सर कहने लगे कि शायद हमारी हैसियत ही नहीं। कहने लगा हूं कि आटे में नमक के बराबर भी जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सीए में नहीं आते, ना होने के बराबर। यानी कि कोई बंदा 1% भी कह दे ना, वो भी नहीं। चंद चंद स्टूडेंट्स। और मेरे बच्चे याद रखना कि जो लोग सीए में आते हैं वो इंतहाई रिस्क टेकर्स हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे रिस्क का ये ना कहना खुदा ना खासा सर हम तो फंस गए हैं। हम तो यहाँ पे रिस्क को अवॉइड करने के लिए आए हैं सर। आप कह रहे हैं हम रिस्क टेकर हैं सर, ये तो हमने कभी भी नहीं सोचा। हम रिस्क टेकर नहीं है सर, तो इसका मतलब हम शायद गलत फील्ड में आ गए। नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा। ये ये ऐसे ही चलता है। यानी कि यहाँ पर भी रिस्क टेकर वाले मामले ही हैं। नहीं, इसकी बैटरी सही नहीं है मेरा ख्याल। चले क्या, वो चलेगा, बंद होएगा ले बेटा। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि आप लोगों ने रिस्क लिया है कि आपके जितने क्लास फेलो, मोहल्लेदार, दोस्त, वो कोई भी नहीं आया होगा सीए के अंदर, आप ही आए। बल्कि आपको रोकने वाली इतनी दुनिया थी, शायद आपने किसी की नहीं सुनी। और शायद अब आप किसी वक्त बैठ के ये सोचेंगे कि वो शायद सही ही कह रहे थे कि ना जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सिर्फ ये कहूंगा, यकीन कर लो आप बहादुर हो। देखो, एक दफा जिंदगी मिली, ये हमारे 7 जन्म तो है नहीं। चलो इस जन्म में कुछ ये सीए ट्राई कर लेंगे, अगले जन्म में जो हम चाह रहे हैं आईटी शाईटी के मामला वो देख लेंगे, उससे जन्म में, अगले जन्म में हमको एमबीए शमबीए या वो मेडिकल वगैरह कर लेंगे। ये तो मेरे बच्चे हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, और ना ही हमारा इस तरह का ईमान है। तो एक ही जिंदगी है मेरे बच्चे, इसी जिंदगी के अंदर हमने कोशिश करनी है, जो हमारे मन में आ रहा है हम उस चीज को अचीव करने की कोशिश करें। ढेर लगे पड़े हैं मेरे बच्चे। अक्सर वो रेडी वाले बंदे को बात का आप कहते हो ना कि सर आप पढ़े लिखे हो, वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं रेडी लगाता है। तो बंदा उसको कहे कि यार खुदा ना खासा, देखो दो तरह की सिचुएशन है। या तो कोई बंदा हालात की वजह से नहीं पढ़ सका, या अपनी बेशर्मी की वजह से नहीं पढ़ सका। और बेशर्मी वाले ज्यादा है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, हालात वाले बड़े कम हैं। जो नहीं पढ़ सके वो सबसे ज्यादा, जो नहीं पढ़ सके वो बेशर्मी की वजह से। हमारे ही घरों के अंदर बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको वालिदैन फेंटा लगा लगा के स्कूल छोड़ के आते थे। ये जो हमारे थोड़े से बड़े हैं हमसे, वो वापस आ जाते थे। अब अब्बा जी घर पहुंचे नहीं, बच्चा पहले घर है स्कूल से दोबारा। तो मेरे बच्चे इसमें देखे, वालिदैन का तो कोई कसूर नहीं, वालिदैन ने तो पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं पढ़ना चाहते, तो उनकी किस्मत कह लो या जो भी है, बेशर्मी। और ये याद रखना, ये पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे बच्चे। और मोस्टली लोग क्यों नहीं पढ़ते? इस पढ़ाई के डर से कि ये मुश्किल काम है, हमसे नहीं होता। अगर आप कर रहे हो मेरे बच्चे, आप इंतहाई मुश्किल काम कर रहे हो, फिर वो अलग बात है कि जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लोगे, आप किसी अच्छी जगह पे बैठे होंगे, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसी घर में, ऑफिस में एसी, फिर वो लोग कहेंगे देखे नहीं आपकी तो जिंदगी बड़ी सुकून में है। हैं आप, हमें तो कुछ समझ ही को नहीं, देखिए हम कितनी मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम वहां पे काम करते हैं, इतनी गर्मी है वहां पे, ये है भाई देखो आपने कभी का अपना वक्त बड़ा अच्छा गुजारा, हमने वो वक्त मुश्किल गुजारा। आज वो वक्त जो आपने अच्छा गुजारा था वो थोड़ा सा मुश्किल बन गया, और हमने मुश्किल गुजारा था वो हमारे लिए आसानी पैदा होगी। ये मेरे बच्चे आपके कंट्रोल में है। और देखो, अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ सलाहियतें दी हैं। लेकिन सर हमें तो एक ही सलाहियत है, वो ये है कि बस खौफ, डरना, भागना है सर, यहाँ से गलत जगह पे आगे। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये सलाहियत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप ये कर सकते हो। और ये याद रखना है कि सीए को करने के लिए कोई खास शक्तियां नहीं चाहिए जो आपके अंदर हों तो तभी आप सीए कर सकते हो। मैं सच्ची कह रहा हूँ, इसमें एक ही शक्ति चाहिए, और वो हार्ड वर्किंग है, वो मेहनत है मेरे बच्चे। अगर कोई बच्चा सीए छोड़ के भाग रहा हो, यकीन कर लो वो बेशर्म इंसान, मेहनती नहीं है। अगर वो मेहनती होता कभी भी सीए छोड़ के ना जाता। कम से कम भाई मेहनत करके कोशिश तो कर रहे हो ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा, कामयाबी भी मिलेगी, थोड़ी सी देर से सही, थोड़ी सी देर से सही, लेकिन मेरे बच्चे उसका आउटपुट भी तो देखो। आउटपुट हम देखते को नहीं, खुदा ना खासा यही है भाई, 10-10 साल हो गए भाई, पहले एमबीए करो, 5-6 साल लगाओ उसके अंदर। एमबीए का को मेरा ख्याल है कि अभी आपने इंटर किया, एमबीए तक जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि 6 साल की तो और स्टडी करनी पड़ेगी एटलीस्ट आपको, ऐसे ही। और फिर उसकी 25 से 30 हजार की नौकरी के लिए ना आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके 25-30 हजार की नौकरी से आपके मामला शुरू हो। या तो अब्बा की इतनी प्रॉपर्टी हो कि रौला ही को नहीं, आपने अपना कारोबार करना है, उसमें लोग रखने हैं, फिर तो मसला ही को नहीं मेरे बच्चे। चाहे फिर तो कुछ भी ना पढ़ो, फिर एमबीए कर लो, इट्स ओके है, ताकि थोड़ी सी बिजनेस की समझ बूझ पैदा हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे अगर उस तरह के मामला नहीं है, खुद कुछ करना है, और घर की जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और घर घर वालों के बड़े अरमान है, उन अरमानों को पूरा करने के लिए मेरे बच्चे आपने भेजा। खाली आपके अरमान नहीं है यहाँ पे, हम सोच रहे हैं खाली हम ही हैं। नहीं नहीं मेरे बच्चे, आपकी पूरी फैमिली है पीछे, जो बड़ी दुआएं कर रही है, जो बेचारे मेहनत से उस धूप में बैठे पैसे कमा के आपके पास यहाँ पे भेज रहे होंगे, ताकि आप इन 7-8 एसियों के दरमियान बैठ के पढ़ सके, जिनमें से 2-3 काम करते हैं।
तो इसका मतलब है वो सारी मेहनत कर रहे हैं मेरे बच्चे उसके अंदर। नहीं, अब तो सही हो गया मेरा ख्याल है, कुछ चला है, जो चलता है वो चला है अब, या पहले हो सकता है मुझे महसूस हुआ मेंटो होती। ये देख लें, हसनैन कह रहा है कि सर बहुत रोकने वाले थे हैं, लेकिन आप नहीं रुके। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरे बच्चे आप बहादुर बच्चे हैं। और याद रखना कि इस तरह के ये जो पीस होते हैं ये बड़े रेयर होते हैं, ये हर घर में नहीं पाए जाते, ये आप ही हो। तो इसलिए मेरे बच्चे हिम्मत के साथ लगे रहें, कतई नहीं किसी की सुननी, कतई नहीं सुननी। सबसे ज्यादा जो सुननी है वो अपने आप की सुननी है, आपने अपने घर वालों की सुननी है। तो देखिए, जब आप अपने आप को कहना शुरू कर दोगे ना कि मैं इंशाल्लाह कर लूंगा, तो आप कर लोगे। अगर दुनिया आपको ये कह रही होगी आप नहीं कर सकते, तो मेरे बच्चे तब भी आप कर लोगे। लेकिन ना, कभी आपने अपने आप को खुद कह दिया ना मैं नहीं कर सकता, मेरे बच्चे सबसे ज्यादा जो हम जो जो हमारे करीब है ना, वो हम खुद ही हैं। अल्लाह ताला की जात के बाद वो हम ही हैं जो हम सबसे ज्यादा अपने आप के करीब हैं। और सबसे ज्यादा हम अपनी ही सुनते हैं और वो ही मानते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी आपने जो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर वो आपके अपने अंदर नहीं आने देना। कभी नहीं ये सोचना कि मैं नहीं कर सकता, दुनिया कहती रहे वो कहे, लेकिन मेरे बच्चे कभी अपने आप को खुद नहीं कहना। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आपके मन में आ गया ना कि ये मैं नहीं कर सकता, मेरे बच्चे उस दिन पक्की मोहर लगी उसके ऊपर, अब वो काम नहीं कर सकते आप। इसलिए मेरे बच्चे, ये एक बड़ी चीज को आपने चुना है। इज्जत भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, क्या क्या होता है, वो सारा कुछ है। देखो, अच्छे रिश्ते भी हैं, वो भूल गया था सर मैं। ठीक है, सारा कुछ है मेरे बच्चे। मेरा ख्याल है कि वो मामला तो शायद अभी से शुरू हो गया होगा। घर वालों ने इधर भेजने की देर है, पीछे से बातचीत शुरू कर दी, कम से कम बताना शुरू कर दिया फोन कर करके, भैया हमारे बच्चे ने सीए ज्वाइन कर लिया। तो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे बड़ी फील्ड को ज्वाइन किया है। इसलिए यहाँ पे अपना जो कद काठ है ना, वो भी जरा थोड़ा सा बड़ा रखना। हर वक्त चूं चूं नहीं करना, आपने रोना नहीं, कभी उधर बैठ के कभी उधर बैठ के दोस्तों के सामने भाई फंस गया हूं मैं, नहीं फंसे मेरे बच्चे आप। जो बाकी जो आजाद हैं, जरा उनका जरा देखना, वो अभी नहीं तो कभी सही फंसे तो वो भी होंगे। आज आपको भेज रहे होंगे किसी यूनिवर्सिटी में, खुदा ना खासा वो किसी गिटार वाले के पास बैठे होंगे, ये देख यूनिवर्सिटी की लाइफ। भाई अगर तो गिटार के साथ जिंदगी गुजर सकती है, इट्स ओके है, तो ठीक है भैया, तू गुजार इस तरह की जिंदगी। मेरे बच्चे, वो खुदा ना खासा इस तरह की जितने जो यूनिवर्सिटी की लाइफ अभी आपको एंजॉय कर रहे होते हैं सारा दिन, वो खुदा ना खासा आपके ऑफिस में कभी आपको कोई पानी पिला रहा होगा, कोई आपके ऑफिस को वो आपका टेबल साफ कर रहा होगा, कोई फाइलें ला के दे रहा होगा। मेरे बच्चे, इस तरह की उनकी जिंदगी है। अगर आप अम्मा अब्बा का पैसा नहीं है, तो वो आपके पास ही बैठे काम कर रहे होंगे, मेरे बच्चे आपके अंडर काम कर रहे होंगे। इसलिए उनकी अभी की जिंदगी से आपने मुतासर, अगर अगरचे होंगे आप, चाहे मैं जितना मर्जी रोकूं, मैं वो देखो यूनिवर्सिटी की लाइफ देखो, यहाँ पे देखो, मैं कॉलेज में आ गए, क्लास के अलावा कुछ भी नहीं सर यहाँ पे है, तो भैया और हम क्या करें, कुछ भी नहीं यहाँ पे। भाई सीए करने के लिए आए हो ना यहाँ पे हम। अच्छा, इतने बेशर्म बच्चे होंगे कई, आगे कहेंगे सर वो हमारे ट्रिप लेके जाए। ओ यार, तू चला जाना ट्रिप, तू अकेला चला जा, है तू बाकियों का टाइम लाजमी जाया करना है। वो सर हमारा ये करें वो करें, यार कर लो ना, आप खुद कर लो। क्या किसी ने रोका आप लोगों को? हम नहीं करेंगे भैया, हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे, ताकि आप, हाँ जो हो सकता है थोड़ी सी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ इस तरह के मामला जो थोड़े बहुत, जो जिससे टाइम भी जाया ना हो, एक दो दिन इस तरह का निकाल के वो हम कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बाकी वाही आती है मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही है। और जो जिस मकसद के लिए आपके वालिदैन आपके पैसा लगा रहे हैं, मेरे बच्चे खाली कॉलेज का नहीं, आपके सर कॉलेज के तो हमने बड़े थोड़े से दिए, वो तो रौला ही को नहीं। मेरे बच्चे, आपके यहाँ पे लिविंग जो एक्सपेंसेस हैं वो तो देखो जरा, वो कितने ज्यादा हैं। तो खैर, ये नहीं कि अब आपके जाने वो उन लोगों को भी बेचारों को तंग नहीं करना जो ऑनलाइन बैठे हो। नहीं बेटा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये आपका आखिरी पांचवा पेपर होता है। इस पेपर की बेचारे की, जिस तरह ये पांचवा है उसी तरह इसकी कोई औकात भी नहीं उस तरह की। ये पास हो जाता है मेरे बच्चे, याद रखना, ये जबरदस्ती पास हो जाते हैं। और अगर, क्योंकि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि अभी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं आगे जाके, वो मैं पढ़ाया उनको आई टू बी, अब उनसे दोबारा पूछता हूँ आई टू बी वाली कोई बात, उन बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं होता। पास तो कर लिया ना उन्होंने कम से कम, है, लेकिन पता नहीं जो पढ़ा था। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इवन देन आप पढ़ भी रहे हो, पता नहीं भी, फिर भी पास हो जाएगा। है, ये ऐसा शहजादा पेपर है। और खुदा ना खासा जिसका ये पास ना हो, उसको आपने रोजाना दो दफा उस बंदे को देखा करना है इस बंदे का आई टू भी पास नहीं हुआ है। अदरवाइज मेरे बच्चे, ये सारे बच्चों का पास हो जाते हैं। तो मैं मोस्टली बच्चों के सामने देख रहा हूँ किताबें नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये आपका तकरीबन कोई चौथा दिन है। तो मेरे बच्चे, सब बच्चों के पास किताबें हों, या अभी भी सोच रहे हो कि ले ना ले, या अभी भी भागने का टाइम है, भाग जाएं। मेरे बच्चे, याद रखना कि टैग लगेगा आपके ऊपर, पूरी जिंदगी में टैग लगेगा, या खुदा न खासा भागा हुआ इंसान है। और फिर खुदा न खासा पछतावा ही पछतावा होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने आपको चंद बातें जो काम की थी बता दी, बजाय कि आपका बिला वजह टाइम ज़ाया करता हूँ इधर उधर की बातें करके। ले बेटा,
जरा अपने सब्जेक्ट को शुरू करते हैं अगेन। अगर किसी के पास कोई किताब है तो रख लो भाई सामने I2B की, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह ही भला करेगा उसको। वो उसने उसने निकाल के रखी, उसने अपनी तरफ कर ली। आपकी किताबें किधर हैं? थानू पूछने आया मैं टीर है, बोलो। अरे तुम दोनों बोलो, कितने किताबें आप लोगों की? देखो बड़े हो गए, अभी तक बच्चे ही हैं। ये बचपन में ऐसी बातें करते थे कि घर रह गई, क्यों रही है घर भाई? अरे यार देखो, हम ना एक और चीज मैं आपको बता दूं। हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह, हमारा कोई 3 साढ़े 3 महीने का ये एक ताल्लुक है मेरे बच्चे। हमारी कोशिश होगी कि, और कभी भी ये चीज दिमाग में ना रखिएगा, खुदा ना, मैं आपका उस्ताद हूँ। और बिलीव मी, मैं हमेशा बच्चों को बता रहा होता हूँ कि शायद मैं अपने जो जो सगे बच्चे हैं, मैं उन पे इतनी तवज्जो कभी भी नहीं दे पाया। और मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, मेरे बच्चों का मुझे ये नहीं पता था वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे आपका हक पता होगा कि हम किस किस किताब को, इवन किस चैप्टर को कहाँ तक हमने पढ़ लिया है। मैं इतना आपका ख्याल रख रहा हूँ इस मामले में। तो मेरे बच्चे हो आप लोग, याद रखना, कभी मैं अगर कोई बात करूंगा ना, तो कतई नहीं सोचना कि सर ने कोई गुस्से में बात की है या सर ने डांटा है। मेरे बच्चे कभी इस तरह का मामला होगा ही नहीं। और कभी भी खुदा ना खास आपने ये महसूस नहीं करना कि सर ने यहाँ पे बेइज्जती की है, क्योंकि बेइज्जती इज्जत वाले की होती है बेटा। है और अभी तो वो बना रहे हो आप लोग, हैं अभी तो बना रहे हो इंशाल्लाह। और बन जाएगी, अच्छी खासी बन जाएगी इंशाल्लाह। वक्त देखिएगा, वक्त आएगा जब, हैं? ले बेटा तो देखिएगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो? I2B, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो मेरे बच्चे, बिजनेस के बारे में आपने पढ़ना है। देखो आप लोग या तो कल इंशाल्लाह CA करने के बाद खुद का कारोबार करोगे या किसी का कारोबार डुबोगे, सॉरी किसी का कारोबार आप चलाओगे। क्योंकि देखो आप ये वैसे मेरे, ये आप जिस पोजीशन पे होंगे ना मेरे बच्चे, वो इंतहाई अहम, या तो CFO होगे या CEO होगे, इस तरह के मामला। तो मेरे बच्चे ये दोनों इंतहाई अहम पोजीशंस होती हैं किसी भी कंपनी के अंदर। तो मेरे बच्चे इंशाल्लाह कल आप इस तरह की पोजीशन में होंगे, तो या तो खुद का कारोबार कर रहे होंगे, चाहे चाहे किसी के कारोबार को चला रहे हो, लेकिन होगा कारोबार ही मेरे बच्चे, ये होगा कारोबार ही। तो इसलिए यहाँ पे कारोबार को समझना और समझाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कारोबार के स्ट्रक्चर का पता हो कि कारोबार बनते और चलते कैसे हैं। वो थोड़ी बहुत समझ बूझ का होना जरूरी है। इसलिए मेरे बच्चे ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी आप पढ़ोगे। उसके बाद CAF 6 के अंदर दोबारा MFA की शक्ल में पढ़ोगे। उसके बाद CFAP 3 के अंदर SPM की शक्ल में पढ़ोगे। उसके बाद CA का आखिरी पेपर MSA 2, वहां पे फिर जाके इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। इसलिए ये ना समझना कि खुदा ना खासा ये कोई फजूल किस्म का कोई पेपर है। ना ना, इंतहाई अहम है, क्योंकि जिस चीज में आपने जाके जहाँ पे सारी जिंदगी जिस कारोबार में गुजारनी है, उस कारोबार का पता ही ना हो, तो मेरे बच्चे ये कैसे हो सकता है? अकाउंटिंग तो होगी। और कई लोगों ने तो अकाउंटिंग आगे जाके पूरी जिंदगी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट डिसीजन मेकिंग करनी है। और डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होनी चाहिए? अकल और समझबूझ, सूझबूझ। और सूझबूझ मेरे बच्चे, अकल तो अल्लाह ताला की तरफ से ही आपको मिलनी थी जो मिल गई है, सूझबूझ आपको यहाँ पे, और उस अकल को थोड़ा सा पॉलिश किया जाएगा। जितनी मिलनी थी मिल गई मेरे बच्चे, इसको अब आपने पॉलिश करना है। ले बेटा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे। अगर आपने लफ्ज कभी बिजनेस पहले भी सुना, कभी आपने खुद भी कोई बिजनेस किया, कभी क्या किया कोई बिजनेस? अच्छा, बिजनेस कहते हैं किसको? कोई भी लीगल एक्टिविटी, यानी कि लीगल एक्टिविटी आप कह रहे हैं कि खुदा ना खासा कोई बंदा मंशियात बेच रहा हो, वो बिजनेस नहीं कर रहा, इलीगल एक्टिविटी है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? चलो ये भी ठीक है। लेकिन बिजनेस कहते हैं किसको है? कुछ वैसे आई थी कुछ आवाजें, टू अर्न प्रॉफिट। हर वो एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, वो बिजनेस होता है। हर वो एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, लेकिन मकसद प्रॉफिट कमाना हो, चांसेस लॉस के भी हो। ये याद रखिएगा, ये ना हो कि जहां पे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। है, जैसे आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, मकसद है यहाँ पे कमाना, कमाई तो वहां से भी होती है, और कभी भी वहां पे लॉस नहीं होगा आपको, पक्की बात, आपकी जो सैलरी है वो मिल जाएगी। नहीं नहीं सर, कभी कटौती भी कर लेते हैं उसके बावजूद मेरे बच्चे मिलेगी तो सही। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे लॉस नहीं, आपको मिलेगी, वो बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस क्या होगा? कि हर वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो, वो बिजनेस होगा। अब जरा मुझे बताइएगा, मुझे बताओ, ये CFE बिजनेस कर रहा है? ये सामने पेट्रोल पंप वाले बिजनेस कर रहे हैं? ये साथ CSS करवा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? ये जो गाड़ियां बसें चल रही हैं, बिजनेस कर रही हैं? ये जो रक्षा चल रहा है, बिजनेस कर रहा है? रेडी लगा के खड़ा हुआ बिजनेस कर रहा है? रेडी लगा के जो खड़ा हुआ बिजनेस कर रहा है? पक्की बात, यानी कि रेडी भी बिजनेस है। मेरे बच्चे, आप लोग भी इस बात पे मुझ पे को ये कह रहे हैं रेडी भी बिजनेस है।
पक्की बात है मेरे बच्चे, क्योंकि हमने अभी तो डेफिनेशन पढ़ी है। हर वो एक्टिविटी जहां पे मकसद आपका प्रॉफिट कमाना हो, कुछ खर्चा किया आपने और आप उसको प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हो और लॉस के भी चांसेस हो, तो मेरे बच्चे ये दोनों चीजें हैं। एक बंदा बेचारा सब्जी खरीदता वहां से, तो मान लो कि आज आपने फलों की रेडी लगाई है, आप फल खरीद कर लेकर आए हो, आपने कोई 5 क्रेट खरीदे हैं। जब आपने फलों की वो रेडी खोली, उसकी पहले ही तय तो मेरे बच्चे बिल्कुल साफ सुथरी थी, उसके नीचे सारे गले हुए थे, क्योंकि आपने किसी मुसलमान से वो फल खरीदे थे माजरत के साथ, क्योंकि बुराई मुसलमानों में नहीं है, अल्लाह माफ करे, बुरे लोगों ने शायद मुसलमानी ज्वाइन कर ली माजरत के साथ। तो नीचे आपने सारे फल देखे तो वो सारे के सारे खराब थे, क्योंकि किसी 5 वक्त के नमाजी ने, शायद अल्लाह माफ करे, नमाज किसी को बुराई की तरफ लेकर नहीं जाती, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। शायद एक बुरे इंसान ने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़नी शुरू कर दी माजरत के साथ, लेकिन बहर मेरा ख्याल है कि शर्त यही है कि नमाज पढ़े, शायद वो कभी ना कभी उस बुराई से रुक जाए। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि ये 2 बुराइयां हैं मेरे पास, मफहूम बता रहा हूँ उसका, ये बुराई भी है और बताएं ये बुराई मैं ये 2 काम कर सकता, या तो नमाज पढ़ूं या ये बुराई छोड़ दूं। तो आपने उसको यही कहा था नमाज पढ़ो, तो कुछ अरसे के बाद उसने वो बुराई भी छोड़ दी। यानी कि जो नमाज आपको बुराई से ना रोके, तो मेरे बच्चे थोड़ी सी हमें दोबारा से फिर गौर खोज करनी है कि शायद नमाज उस लेवल पे भी हमारी नहीं पहुंची। मादर के साथ ये कुछ अल्फाज बात का होते हैं ना, कोई सख्त ना हो जाए, इसलिए जरा देखिएगा, क्योंकि दुख ही दुख है मेरे बच्चे, हर तरफ खुदा ना खासा जुल्म ही जुल्म। जिस तरह के हमारे कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप आपके घर वाले, अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा हो, अगर खुदा ना खासा किसी के घर में कोई दूध फरोश है, कोई बंदा ऐसा है जो दूध का कारोबार करता है, आप खुद ही देख लें मेरे बच्चे। अगर कोई मोहल्ले में कोई इस तरह का बंदा है, खुदा ना खासा वो लोगों को क्या खिलाफ ला रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, हैं जो उनकी पूरी, जिसको कहते हैं बड़ी दुआओं से मांगे होंगे वो बच्चे, और आगे उनका पूरा फ्यूचर है, और खुदा ना खासा उनकी सेहत के साथ, उनकी जिंदगी के साथ ये लोग कैसे खेलते हैं अपने चंद पैसों के लिए। हैं इसी तरह मेरे बच्चे बेतहाशा हैं। ये तो मैं कोई भी चीज पाकिस्तान में मुझे बताओ सर फलानी चीज है वो खालिश भी मिलती है, शहद से लेके दूध तक, वो जो कुदरती चीजें थी मेरे बच्चे, हमने तो उसमें मिलावट कर दी, तो सत्यानाश हो गया मेरे बच्चे। हैं हम ही लोग, कोई और नहीं, ये हम ही हैं मेरे बच्चे, हमारे ही बड़े हैं, हमारे ही इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे ही जानने वाले हैं, जो खुदा ना खासा ये सारा जुल्म सितम कर रहे हैं। लेकिन हम शायद बुराई को बुराई भी नहीं समझते मेरे बच्चे, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अब आप लोग इतने बड़े हो, अगर खुदा ना खासा इस तरह की कहीं पे कोई बुराई देखो, उसको हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं कम से कम जुबान से उसको रोको, अगर जुबान का भी मेरे बच्चे मामला नहीं है, तो कम से कम उसको दिल में तो बुरा समझो। नहीं बेटा, तो हम बिजनेस की बात कर रहे थे। ये कहना चाह रहा है कि हमने इकोनॉमिक्स में बिजनेस पढ़ लिया, मतलब इस तरह की बात कर रहा है। चलो खैर, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो इसी बिजनेस को मेरे बच्चे हमने डिस्कस करना है, वाई टू स्टडी आई टू बी। अभी मैं यही बता रहा था कि भाई आप लोग इंशाल्लाह बड़ी पोजीशंस में होंगे, कारोबार करेंगे या कारोबार संभालेंगे, इसलिए आपको आई टू बी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस इंट्रोडक्शन टू, तो वो तो नाम है इस किताब का। मकसद क्या है, आपको बिजनेस के बारे में बताना। जरा थोड़ा सा सिलेबस का, वैसे ये फजूल चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ी सी फिर भी आपको बता दें मेरे बच्चे। अगर हम सिलेबस की बात करें, हमारा जो सिलेबस है उसमें आपकी जो आई टू बी की बुक है, इसमें 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 ही आपने करने हैं। क्योंकि मैं सिलेबस इसलिए ये फजूल एक्टिविटी कहता हूँ, जो आई कैप की किताब दे रखी हो वो आपने करनी है। टीचर ये बताए कहाँ से कितने का आएगा, सब बेशर्मियाँ हैं। इसको करने, इसको समझने की भी जरूरत नहीं होती कि कहाँ से कितने मार्क्स का आएगा। मेरे बच्चे, आपने जब सारा ही करना है तो सारा ही करना है। तो इस आप, क्योंकि वहां पे कोई ये तो होगा नहीं कि आपके पास मान लो कि इसके एमसीक्यूज आएंगे 50, तो इसमें से सिर्फ आपने 40 सॉल्व करने, 10 आपके पास ऑप्शन है छोड़ने का, आपने सारे के सारे करने हैं। लेकिन बहरहाल ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको जो उन्होंने बता रखी हैं वो बताना मेरा मकसद है, नहीं तो आप कहेंगे सॉरी तो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो आप वो भी तो माशाल्लाह आप ऐसे ही हो, 1 मिनट में कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं। ले बेटा, तो यहाँ पे हमारे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया होगा। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे, बिजनेस और ऑपरेशंस के बारे में, फाइनेंस पैसा कहाँ पे आएगा, और जो हमारे में है ही नहीं वो है बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स के बारे में मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे, कम से कम शायद उससे ही हमें कुछ थोड़ी बहुत समझ आ जाए कि एथिक्स होते क्या हैं। जैसे एथिक्स होते क्या है, अखलाकियात। अखलाकियात किसको कहते हो? ये तो आपने मुझे इंग्लिश की उर्दू कर दी ना, लेकिन कहते किसको हो? और तरीका, ये भी पता नहीं, ये भी सही कह रहा है वैसे, गलत नहीं। सही और गलत में तमीज, ये मेरे बच्चे क्या होती है, अखलाकियात। यानी कि सही और गलत, और माशाल्लाह हमारे सारे लोगों को सही और गलत की तमीज का पता है? उसके बावजूद हम खुदा ना खासा करेंगे वही जो गलत है। पता है जो कर रहे हैं वो गलत है, और तमीज भी है, लेकिन सिर्फ पता है मेरे बच्चे।
तो एथिक्स क्या होते हैं? सही और गलत की तमीज भी हो, और फिर आप सही पे अमल भी कर रहे हो, उसको एथिक्स कहते हैं। खाली पता होने को एथिक्स नहीं कहते। खैर, इसको पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। लेबर, ये काम, ये एक थोड़ी सी काम की चीज है। अगर कोई बंदा होता है ना कि कई नालायक लोग होते हैं, नहीं सर फिर भी कोई थोड़ा सा बता दे कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स आना है, ताकि हम उस लिहाज से तैयारी कर लें, क्योंकि हर जगह पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो मेरे बच्चे जरा देखिएगा, हमारा जो चैप्टर नंबर 1, जो पहला इसका पोर्शन था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये 3 चैप्टर कवर होंगे, 1, 2 और 10। ये 25 से 35 नंबर होंगे। इसी तरह बिजनेस ऑपरेशन में मेरे बच्चे आधे चैप्टर यहाँ पे तकरीबन देखो मार्क्स भी हाफ के करीब हैं और चैप्टर भी हाफ है। तो 5 चैप्टर मेरे बच्चे बिजनेस ऑपरेशन में कवर होंगे। बाकी ये देखिएगा, बिजनेस फाइनेंस के अंदर सिर्फ एक ही चीता चैप्टर है, और उसमें से कितने मार्क्स का आएगा? कोई 15 से 25 नंबर। यानी कि चैप्टर नंबर 4 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर, ये जो एथिक्स की अभी हम बात कर रहे थे, ये भी अकेला चैप्टर है, और इसमें से मेरे बच्चे को 5 से 10 नंबर आएंगे। अगर आप देखें तो शायद ये 5 कर लो, चाहे ये 5 कर लो, तो पास होने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, आपको बन जाते हैं। उसके बाद जो कमी बेशी रह जाएगी, जैसे अगर आपने सिर्फ यही कर लिए, यहाँ पे जो 50 से कम मार्क्स पड़ जाएंगे वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ यही कर लिए, यही करने के मतलब ज्यादा फोकस के साथ कर लिए, तो जो कमी बेशी रह जाएगी वो यहाँ से कवर हो जाएगी। सादा अल्फाज में पास तो हर सूरत में होंगे आप, कहना ये चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। ये बड़ा पेपर पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, डेफिनेटली 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें 50 MCQs होंगे 100 मार्क्स। तो ये सादी सा मामला ऐसे ही है। किसी को इसके अलावा कोई हटके इन्फॉर्मेशन मिली हो, किसी ने कहा कि नहीं नहीं सर ये 50 नंबर का है, वो 25 MCQs होंगे। कितने MCQs होंगे? 50। और कितने नंबर हैं? और आपने पास करने के लिए कितने लेने हैं? तो 50 में कह दूं कि 50 आप गलत कर देना वहां पे। हाँ हाँ, तो 50 गलत कर देना। तो 50 गलत कर दोगे, 50 आ नहीं जाएंगे। और, और भाई 50 नंबर नहीं कह रहा, 50 सवाल नहीं कह रहा, 50 नंबर कह रहा हूँ। अगर 50 नंबर का गलत कर दोगे, पास हो जाओगे ना? हो जाओगे। इस तरह भी सोचा करो। हाँ, ये सच्ची कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास मार्जिन है 50 नंबर का पेपर गलत कर देंगे, है हमें सिर्फ यही होता है मैंने पास करना है। और उसमें डर के हमें 100 नंबर को पूरे का पूरा नजर आ रहा होता। नहीं नहीं, 100 नंबर नहीं है, पेपर 100 नंबर का है, उसमें आपको मार्जिन दिया आई कैप ने, आधा पेपर खराब कर दीजिएगा आप। आधा पेपर आप उसको, हाँ मैं सच्ची कह रहा हूँ, सिर्फ आधा सही करना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा खौफ तो कम हो। है? यहाँ पे एक तो आता है, जो बंदा आता है वो खुदा ना खासा वैसे ही शुरू में आके ऐसी ऐसी बातें कर देता है जो हमारी औकात से बाहर हो जाती है। तो इसलिए मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, आधा पेपर खराब कर देना है, बस आधा पेपर सही कर दीजिएगा, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मैं सच्ची कह रहा हूँ, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे आप। और ये पूरे सीए में है, पूरे सीए में आपके पास मार्जिन है, सिर्फ आधा पेपर सही करके आइए। आप तो वहां पे बाहर निकल कर कहते हो मेरा पूरा पेपर सही हुआ है? और नंबर आए हैं 15, है खुदा ना खासा। तो क्या सही किया तूने पूरा पेपर? इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा पेपर सही ना कर, सिर्फ आधा पेपर सही कर। आधा खराब कर दे, लेकिन वो आधा सही वाला वाकई ही सही हो, ताकि वो पास कर दे आप। ले बेटा, रीजन ऑफ फेलियर मेरे बच्चों को पता है पहले ही। इन चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ले बेटा, ये काम की चीज़ है मटेरियल। मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है आप। हम यहाँ पे आई कैप स्टडी टेक्स्ट का एक एक लफ्ज पढ़ेंगे क्लास के अंदर। यानी कि मेरी ये कोशिश होती है, मुझे आपका पता है आप क्या हो, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है जो भी मैं पढ़ाऊं उसको एक एक लफ्ज रीड करके आपको दूं। ये जरूरी है, ताकि आपको ये ना हो खुदा ना खासा अगर कोई चीज पढ़ते हुए आपको किसी चीज के मतलब का ना पता हुआ, आप गूगल पे चले गए, साथ ही वहां पे फेसबुक भी होगी, इंस्टाग्राम भी होगा, पता नहीं क्या कुछ होगा, फिर वापस तो आप आएंगे नहीं किताब की तरफ। है, इसलिए हमने आपको गूगल की तरफ जाने नहीं देना। हमारी कोशिश होगी कि हम जितने भी मतलब होंगे वो यहीं पे बता दें। अभी बनता है कि नहीं? है, रोकेंगे नहीं आपको इस चीज से? है, रोकना तो चाहिए सर। तो मेरे बच्चे, आई टू बी, और वैसे भी एक और चीज मैं बता दूं, आई कैप की जहां जहां पे भी कोई किताब हो, खासतौर पे थ्योरी के पेपर के अंदर मेरे बच्चे, कोशिश करो वही किताब पढ़ो। और आई कैप को अपनी किताबों का पता है, उसको बाकी दुनिया जहान की किताबों का नहीं पता। और आई कैप जो पेपर बनाता है मेरे बच्चे, वो अपनी किताब को सामने रखे बनाता है। हो ही नहीं सकता कि आई कैप की किताब से बाहर कुछ आ जाए, हो ही नहीं सकता। ये उसकी बनाई हुई किताब उसने खुद दी है। और आई कैप खुद सोचो आपके साथ मजाक करेगा, है आपको कहेगा ये देख मेरी ये पकड़िए किताब, और फिर अंदर सोच रहा होगा इसमें मैंने पेपर ही नहीं देना वैसी बात करेगा? नहीं मेरे बच्चे, हो ही नहीं सकता। इंतहाई प्रोफेशनल इदारा जिससे आपका वास्ता पड़ा है, और इंशाल्लाह आपको भी प्रोफेशनल बनाएगा। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना कि आई कैप की दी हुई किताब मोर देन सफिशिएंट होगी पेपर को पास करने के लिए।
जितना मटेरियल आई कैप ने दे दिया होगा मेरे बच्चे, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। क्या रखोगे इस बात को? तो जहां जहां पर भी आई कैप का स्टडी टेक्स्ट हो, आई कैप का कोई भी मटेरियल हो, वो यूज कर लो, पढ़ लो, इंशाल्लाह पास की गारंटी है, अगर वो तैयार भी। ये भी गोली मारो इन बातों में। हमारी क्लासेस का सिर्फ एक मोड बताना मकसद होता है कि हमारा यहाँ पे सीएफई का कुछ इस तरह का रुझान है, कोई ऐसे लोग हों कुछ एरियाज में जो खुदा ना खासा फिजिकली आने में उनको दिक्कत हो। देखो कोशिश तो जो फिजिकल है वो तो फिजिकल ही है, कल आप आर्टिकल्स भी तो करोगे ना। आर्टिकल्स कौन से खुदा ना खासा फर्म चल के घर आ जाएंगे, सर हम भी यहाँ पे आगे ऑनलाइन कर लो बैठ के। आर्टिकल्स तो यहीं पे आके करने हैं, तो वहां पे जाके उस वक्त बड़े हो चुके होंगे, अम्मा अब्बा के पास रह के हैं, और अम्मा अब्बा से जुदाई उस वक्त बड़ी औखी होगी। है बेहतर नहीं कि बंदा टाइमो टाइम जुदाओ और यहाँ पे आके उसको सीख लो ये 2 साल। है दुनिया कैसी है, उस वक्त आओगे तो फिर वहां पे परेशानी और बढ़ जाएगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, यूज टू तो होना ही होना है, आपने आर्टिकल तो करने ही करने हैं। तो मेरे से इसलिए मकसद यही होता है, कोशिश करें जहां तक हो सके, अफोर्ड हो सकता हो। अपने घर के हालात भी देखा करो मेरे बच्चे, अफोर्ड हो सकता हो तो कोशिश करो। ये भी जिंदगी है, देखो आप दुनिया पे आगे हो। है तो अब अगर घर वालों का कोई थोड़ा बहुत खर्चा लग भी गया तो कल आपने कमा के भी तो देना है ना उनको। है तो कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह, अगर वो लगा सकते हैं, कभी उनके लिए परेशानी का बायस ना बने मेरे बच्चे, उनके लिए आसानियां पैदा करें। तो इसलिए उसको जो बच्चे नहीं आ सकते हैं वो घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, और हमारी हर क्लास इसी तरह लाइव जा रही होती है। बच्चे स्कूल से घर बैठ के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि हम लेक्चर को इस तरह उस तरह करके बेहतर करके दिखाने की, उसको एचडी हो फलाना हो, गोली मार बच्चे ने पेपर पास करना है। उसको मूवीज दिखाने के चक्कर में रहते हो आप लोग। बिजनेस, यानी कि बिजनेस अप्रोच ना हो, मकसद क्या हो, बच्चे को पास करवाना। तो इसी तरह मेरे बच्चे हमारा डेली का लेक्चर लाइव भी बच्चा उसी वक्त बैठ के अटेंड कर ले, ताकि उसके लेक्चर पेंडिंग ना हो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुन लें इन बातों को कि आप लोगों ने हर रोज का हर रोज लेक्चर सुनना है। और अगर कोई बच्चा किसी ने इकट्ठे करने शुरू कर दिया ना लेक्चर, वो सत्यानाश हो गया बेटा। एक दफा 2-4 लेक्चर पेंडिंग हो गए ना मेरे बच्चे, आप लगे रहो। मैं ईद की छुट्टियां आएंगी, वहां आएंगी, भाई ईद की छुट्टियों में तू पढ़ेगा? है कौन पढ़ता है ईद की छुट्टियों में? तो कोई नहीं पढ़ना मेरे बच्चे, सत्यानाश हो जाएगा आपकी पूरी तैयारी का। इसलिए ये बेहतरीन तरीका है। उससे बेहतरीन दूसरे नंबर पे क्या होगा, ये जो ऑनलाइन बैठे हुए। तीसरे नंबर पे वो निकम्मी कौन है जो रिकॉर्डर सुनेगी, वो कहेगी कोई नहीं शाम तक लेक्चर अपलोड हो जाएंगे फिर हम सुनेंगे। और 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए होते हैं, हालांकि 1.5 पे स्पीड रखी होती है। और ले बड़ा मेरे बच्चे, अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज समझ ना आए, कोशिश तो यही होगी कि समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। उसके बावजूद समझ ना आए, बेहतरीन तरीका होगा आप क्लास में सवाल करें। और बात मैं सवाल का जवाब देते हुए ना थोड़ा सा वैसे ही डांट, अंदाज ऐसा होता है जैसे मैं डांट रहा हूँ। लेकिन अगेन मेरे बच्चे, मैं नहीं डांटता, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं नहीं डांटता। वो मेरा अंदाज है इस तरह का, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा अपने बारे में। आपको लगेगा सर ने देखो कितने कितना औखे होके जवाब दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, सर चाहते हैं कि मैं सवाल ही ना करूं। नहीं नहीं, मेरा जवाब देने की ये कोशिश है, ऐसे जवाब दूं ताकि ये नेक्स्ट टाइम ये सवाल दोबारा ना करे, ये वाला सवाल दोबारा ना करे। उसको समझ आ जाए सादा अल्फाज में। इसलिए मेरे बच्चे, आप कोशिश करें कि यहीं पे सवाल करें क्लास के अंदर, ताकि बाकियों का भी भला हो। लेकिन उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं ये वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है, ये कॉलेज की अनाउंसमेंट्स के लिए होते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई वैसे भी होता ना कि कोई इस तरह का मामला हो, कोई लाइन हो, कोई समझ ना आए, उस लाइन को, या वो जो 2-3 लाइनों का पैराग्राफ, ये नहीं कि पूरा सफा ही यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कोई 1-2 लाइन हो, कुछ इस तरह का मामला हो, कोई हेडिंग हो जिसकी समझ ना आई हो, आप उसकी तस्वीर लेकर, ये ना कि उसको लिखना बैठ जाओ, खुदा ना खासा टाइम जाया करो, उसकी तस्वीर लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो। लेदा मेरा नंबर होगा आपके ग्रुप के अंदर ही, मेरा नंबर भी होगा, ये अगर इस तरह का नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा, आप उसको व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप्स में मिल जाएगा, आपको ग्रुप्स में है। इंशाल्लाह आपको रात 12 बजे से पहले पहले तक आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर ना भी आए कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। है ये नहीं कि खुदा ना खासा उसी बात थोड़ी सी देर रिप्लाई ना आए तो खुदा ना खासा सर हमें तो भूल ही गए हैं, शायद हम तो सर के बच्चे ही नहीं हैं। तो वो ऐसे ऐसे इमोजी भेजना शुरू कर देते हैं, बंदे को खुद रोना आ जाता है। तो इसलिए मेरे बच्चे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। टेस्टिंग मेरे बच्चे, हमारी कोशिश होगी आपके हर चैप्टर के 3 टेस्ट हुआ करेंगे, कोशिश यही होगी। एक टेस्ट होगा लॉजिकल, एक होगा रट्टा बेस, एक होगा कॉलेज वालों का। हर चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके कितने टेस्ट हुआ करेंगे, खत्म होने पे 3। एक लॉजिकल जिसमें सोचने समझने की थोड़ी सी, देखो इसका मैं ये नहीं कहूँगा सर पेपर में क्या आएगा, पेपर में किताब से ही आएगा जो भी है, अगरचे उसके पूछने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। एक होगा रट्टा बेस, और तीसरा क्या होगा कॉलेज वालों का, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बना रखा है। तो इसलिए मेरे बच्चे इंशाल्लाह आपके 3 टेस्ट हुआ करेंगे हर चैप्टर के। इसका मतलब टोटल कितने होंगे? कैसे हो सकता है मेरे बच्चे आईडियो नहीं आ रही? बेटा इसको जरा दोबारा रीज्वाइन करें अगर इस तरह का मामला है, हो नहीं सकता मेरे बच्चे।
एग्जाम डेट अब आपको पता, पहले हर महीने हुआ करते थे, अब एक महीना छोड़ के। और हाँ, एग्जाम डेट से मुझे याद आया कि मेरे बच्चे, अल्लाह करे कि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त में आ जाए, किसी भी तारीख को आखिर तक। अगर अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाता है इंटरमीडिएट का, तो इंशाल्लाह हम 2 पेपर आपके सितंबर में दिलवाएंगे, I2B और आपका जो PRC1, BWCS आई थिंक। तो ये 2 पेपर इंशाल्लाह हम आपके सितंबर में ही अटेम्प्ट करवा देंगे, ताकि नवंबर में फिर आप 3 कर लें। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा इस चीज को सोचिएगा, खुदा ना खासा देखें, आपका जो सबसे ज्यादा कोई भला सोच सकता है मेरे बच्चे, वो आपके वालिदैन है। वालिदैन के बाद जो कोई भला सोच सकता है वो आपका उस्ताद है। और अल्लाह ताला उस्तादों को भी हिदायत दे। उस्ताद भी माशाल्लाह कुछ बात का ऐसा प्लान करके रखते हैं जहाँ पे उनको बेनिफिट हो, क्योंकि उस्तादों के कॉलेज हैं अपने अपने, हैं ये रौले आगे आगे बीच में। अदरवाइज मेरे बच्चे याद रखना कि ये जो आपके वो जो रूममेट और जो दोस्त मोहल्लेदार इस तरह के जो मशवरे दे रहे होते हैं, सीए के जो सीनियर्स, जरा थोड़ा सा उनसे जरा मेरे बच्चे परहेज करना हमेशा। मैं कह रहा हूँ सबसे खतरनाक, खुदा ना खासा, वो लूडो के जो सांप बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, वो मेरे बच्चे सीए के सीनियर्स। वो लूडो के सांप है मेरे बच्चे, जहां पे डंग मारेंगे सीधा आपको लास्ट में लेके जाके छोड़ेंगे। हाँ, कुछ सीनियर ऐसे भी हैं माशाल्लाह, जैसे सूफी साहब जैसे हैं, जो बेबाक और बेचारे बच्चों के भला सोचने वाले हैं, जो इस तरह की अक्सर गाहे बकाहे कुछ वीडियोस बना के भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, ताकि लोगों को जरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, ताकि लोग इस तरह के लोगों के बहकावे में न। इसलिए मेरे बच्चे जरा देखिएगा, हमारा जो प्लान है CFE का, आप लोगों को अटेम्प्ट दिलवाने का, हमारी यही कोशिश थी कि अल्लाह करे कि हम सितंबर में कम से कम 2 पेपर आपके अटेम्प्ट करवा दें। लेकिन खुदा ना खासा अगर वो अगस्त में रिजल्ट ना आए और सितंबर की अटेम्प्ट हम ना दे सके, तो याद रखना कि नवंबर में हम पांचों के पांचों पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और 5 पेपर एक ही महीने में। ये सबसे बड़ा स्यापा है यहाँ। ओ भाई, हो जाएंगे मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूँ ना, ये हो जाने हैं। मैं सच्ची कह रहा हूँ। अच्छा, अगर हो गए तो फिर क्या कर लोगे? तो मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये नहीं कहना कि 5 पेपर है। देखो, आई की साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, इसलिए आई क्या इन चीजों को खत्म करने जा रहा है नई स्कीम के अंदर। नई स्कीम में PRC में सिर्फ 3 पेपर रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे को ये 5 पेपर का खौफ ही काफी है। चाहे सब्जेक्ट्स क्या है, वो बच्चा इस चीज के बारे में नहीं सोचता। आप कहेंगे सर वो नई स्कीम कब आ रही है, हम तभी आएंगे। उसका अभी पता नहीं। चांसेस यही है कि इंशाल्लाह 2025 में ही आ जाएगी शुरू के अंदर। लेकिन उसका ये ना सोचना सर फिर वो ये किन लोगों को मैं बता रहा हूँ। अभी चांसेस की बात कर रहा हूँ मैं, 100% बात तो है नहीं मेरे बच्चों। इसलिए जरा थोड़ा सा अभी जो कर रहे हो आप उसको करो। तो इंशाल्लाह हमने क्या करना है, नवंबर में पांचों के पांचों पेपर करने हैं, और नवंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इंशाल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के ही लास्ट के ऊपर एटलीस्ट 3 पेपर कैफ की इंशाल्लाह हमने आपकी तैयारी शुरू करवा देनी है मार्च अटेम्प्ट के लिए। क्या रखोगे इस बात को, मार्च 2025 में जब नई स्कीम के अभी चर्चे होंगे, इंशाल्लाह आप उस वक्त कैफ दे रहे हो। और खुदा ना खासा जब आप नवंबर में 5 पेपर अटेम्प्ट करोगे, और अल्लाह ना करे उसमें कोई पेपर में किसी में कोई दिक्कत हुई, तो मेरे बच्चे उसको जाके हम जनवरी में अटेम्प्ट कर लेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ उसके बाद जनवरी। लेकिन याद रखना, जनवरी में अगर किसी ने अटेम्प्ट दी, फिर हो सकता है वो कैफ की अटेम्प्ट ना कर सके। इसलिए हमने हर सूरत में ये पांचों पेपर नवंबर में पास करने हैं। क्या रखोगे इस बात को, और हो जाएंगे, मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह हो जाएंगे। है नहीं बस, हमें 2-2 3-3 कर करके हमें बिला वजह हम खुदा ना खासा इसको वो करते रहते हैं, सर पे चढ़ा लेते हैं। हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ इन 2 पेपरों को तो पेपर समझो ही ना। I2B को, दूसरा कौन सा, उसको भी समझो, उसका रिजल्ट भी काफी खराब ही है। अकाउंटिंग कह लो किसी हद तक। अब वो हंसा है, वो कह रहा है सबसे मुश्किल। तो BWCS कर लो, ले बेटा वापस आओ। चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस, शुरू करें ना आज। आपको लगा ओरिएंटेशन होगी, बातें होंगी, है भी बातें होंगी, कर ली जितनी करनी थी। ये बड़ा नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहे तो सर कैसे कैसे कारोबार किया जा सकता है? मेरे बच्चे, कोई अकेला बंदा भी कारोबार कर सकता है, किसी बिजनेस का अकेला ही मालिक हो, नफा नुकसान एक ही बंदे को जाए, इस तरह के कारोबार को क्या बोलते हैं मेरा? सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, एंटरप्रेन्योर, जो मर्जी कहें। इस तरह मेरे बच्चे, अगर किसी कारोबार में बंदों की तादाद बढ़ जाए, कोई भी कारोबार हो और वो कंपनी ना हो, ये चीजें ऐसी हैं जो आगे जाके भी। अच्छा, एक और मैं चीज बताना भूल गया आपको, ये जो I2B इतना खूबसूरत पेपर है, इसमें आपके कैफ के 8 पेपर, उसमें से कोई एक आधे पेपर के अलावा बाकी सारे पेपर्स इसमें शामिल। इसमें कंपनी लॉ की बातें हैं, इसमें बिजनेस लॉ की बातें हैं, इसमें
ऑडिट की बातें हैं इसमें, यानी कि कुछ छोड़ा नहीं उसने। तो इसलिए मेरे बच्चे इस पेपर को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इंशाल्लाह जब ये चीजें पढ़ेंगे और जब इंशाल्लाह आगे हमारी मुलाकात होगी, मैं आपको बताऊंगा, याद है ना ये चीज हमने पढ़ी थी, आपने कहना कौन नहीं याद, क्योंकि अभी तक तो बच्चे यही कह रहे हैं। मैं हो सकता लेकिन आप याद रखें, हकीकत यही है। जब मैं उनसे पूछता हूँ याद है कि नहीं, वो कहते हैं सर फिलहाल तो कौन नहीं। ले बेटा, मतलब जरूरी नहीं याद रखें। देखो ना, आप पता नहीं क्या कुछ पढ़ के आए हो, इंटरमीडिएट में क्या कुछ पढ़ा, कोई याद है उसमें? गया सारा पानी में छपाक। ले बेटा, पार्टनरशिप। अच्छा, किसी भी कारोबार में मालिकों की तादाद एक से बढ़ जाए मेरे बच्चों, वो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए मालिकों की तादाद एक से ज्यादा होना जरूरी है, और वो कंपनी ना हो। कभी भी कंपनी को सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप नहीं बोलते, याद रखिएगा। ये भी सीखेंगे हम, कंपनी होती क्या है, बनती कैसे है, ये सारा सीखेंगे। लेकिन याद रखना, कंपनी को कभी भी आपने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप नहीं बोलना, क्योंकि कंपनी सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप नहीं होती, कंपनी कंपनी ही होती। हाँ, आगे कंपनी की टाइप होंगी वो हम देखेंगे। तो सोल ट्रेडर ऐसा कारोबार जिसमें एक मालिक हो, पार्टनरशिप ऐसा कार जिसमें मालिकों की तादाद बढ़ जाए। अच्छा, दो पार्टनर है, चलो मान लो तीन पार्टनर है, किसी बिजनेस के तीन मालिक हैं, मैं बोल दूं ना ये पार्टनरशिप है। अच्छा, उसमें से ना दो बंदे बाइक पे बैठे हुए जा रहे, तो स्पीड थोड़ी सी तेज थी, है, फिर आपको पता ही क्या हुआ होगा, है, और दोनों नहीं रहे खुदा ना खासा। अब मुझे बताओ, क्या उनका कारोबार अभी भी पार्टनरशिप है? नहीं है भी। यस सर वाले कौन है बेशरम भाई, दो तो गए, अब कितने मालिक रह गए? एक। अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया कारोबार? सोल। यानी कि अभी तो मैंने आपको बोला, जिस कारोबार का मालिक ही एक हो, आप कहेंगे वो सर मालिक तो वो भी है, वही होना भी तो जरूरी है ना, अब तो है ही नहीं हो। तो अगर किसी कारोबार का एक ही मालिक हो तो सोल ट्रेडर, अगर मालिकों की तादाद एक से ज्यादा हो पार्टनरशिप, और अगर पार्टनरशिप हो और किसी भी वजह से तादाद दोबारा एक पे आ जाए तो दोबारा से सोल ट्रेडर। और फिर मेरे बच्चे, ये पाकिस्तान में नहीं होती इस तरह के फिलहाल। फिर आगे मेरे बच्चे जो भी हैं वो सारी की सारी कुछ कंपनीज आ जाती हैं, इनको अभी हमने डिस्कस नहीं करना, पढ़ेंगे इसको। नहीं बेटा, अगर हम पाकिस्तान में देखें कि कारोबार सर किस किस तरह के हैं, वैसे समझाने के लिए बात है। और आपने जो चीजें मैं एमए को इस तरह की बता रहा हूँ ना, कभी भी उसको नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, ये आपसे नहीं पूछेगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो उसको गोली मारेंगे। जो किताब में लिखा होगा उसको लफज ब लफज हमने समझना है। नहीं बेटा, बिजनेस अगर हम बात करें, अभी हमने बात शुरू की थी बिजनेस से, कि बिजनेस क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं वो बिजनेस कहलाती है। तो बिजनेस किस किस तरह के हो सकते हैं मेरे बच्चे? इंडस्ट्री भी है और ट्रेड एंड कॉमर्स भी है। अगर इंडस्ट्री की बात करें, अब तो आपके भी आर्टिकल इंडस्ट्री में अलाउ है, तो इंडस्ट्री में जाके भी आप आर्टिकल कर सकते हो, फर्म से भी कर सकते हो। खैर, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सर इंडस्ट्री में क्या कुछ आ जाता है मेरा बच्चा? उसमें एक्सट्रैक्टिव भी है, जो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, जेनेटिक्स भी है, जो चीज़ें बनाने के लिहाज से कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन भी है, असेंबली भी है, और सर्विसेज भी है। इसी तरह ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, ट्रेड में क्या कुछ आ जाता है? वो जो जो भी तजारत है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो फॉरेन हो। और फॉरेन में के लिहाज से क्या आ जाती है मेरे बच्चे? बाहर से कुछ मंगवा रहे हो तो इंपोर्ट होगी, बाहर कुछ भेज रहे हो तो एक्सपोर्ट होगी। यानी कि ये तजारत बाहर से रिलेटेड भी हो सकती है, लेकर आ रहे हो या लेके जा रहे हो, और इनलैंड ट्रेड भी हो सकती है पाकिस्तान के अंदर भी। और कुछ ऐसे कारोबार भी अच्छा, ये हैं सारे बिजनेस। कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जो इन्हीं कारोबारों की मदद के लिए बने होते हैं, वो भी बिजनेस। जैसे अगर हम बात करें बैंक, बैंक भी एक कारोबार है, लेकिन वो बैंक करता क्या है? इन्हीं सारे कारोबारों को उनको सपोर्ट करता है? हाँ बिल्कुल, इनको सब्सिडी देता है, यानी कि सब्सिडी क्या? पैसे देता है। जिसको पैसे देते वो सब्सिडी तो ना हुई, वो तो पैसे हुए, पैसे सर्विस होती है। चले चले इसको भी देखेंगे। ट्रांसपोर्टिंग, कई ऐसे कारोबार हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अल्लाह भला करे, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो टीपू ट्रकों वाला, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वो बिलाज ट्रकों वाला बेचारा, जो पिछले दिनों में एक बच्चा कत्ल हुआ था, उसका बेटा, तो उनका कारोबार ही क्या है? उन ट्रकों का कारोबार, इतना बड़ा नेटवर्क है उनका पाकिस्तान के अंदर, है। तो उस इस तरह के लोग क्या हैं? इस तरह के लोग क्या हैं? ये कारोबार को, ये कारोबार आपका है, लेकिन उस सामान को लेके आने जाने में उनके कारोबार भी चल रहे हैं। सामान आपका है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, लेकिन ट्रक उनके हैं, तो उनका कारोबार भी चल रहा है और आपका भी चल रहा है। इसी तरह मेरे बच्चे इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस क्या करती है? जैसे ये सीएफई है, सीएफई की हमने इंश्योरेंस करवा रखी है, खुदा ना खासा इनमें से कोई बच्चा गुस्से में यहाँ पे तीली लगा दे, होते रहे कोई 100 ग्रेजेस होते हैं कि सर ये कैसे बात कर दी भैया, है, मैं भी नहीं तो ये भी नहीं, कुछ इस तरह के मामला। तो वहां पे हमने क्या करा रखी है? इसकी इंश्योरेंस करवा रखी है, खुदा ना खासा इस तरह गुस्से में कोई कमी बेची हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं? हमारा नुकसान पूरा कर दे। अच्छा, उनका उनका जो कारोबार है वो हमारे कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है, हम अपने कारोबार की इंश्योरेंस करवाएंगे तो फिर उनका कारोबार भी चलेगा। ऐसे मेरे बच्चे। इसी तरह मेरे बच्चे वेयर हाउसिंग है, यानी कि लोगों ने गोदाम बना रखे हैं, भाई कारोबार किसी और का है, लेकिन अगर अपना सामान किसी यहाँ पे रखना चाहते हो, आपने गोदाम खोल लिए, वो आप गोदाम आपका कारोबार हो गया।
इसी तरह मेरे बच्चे मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं, जो होता नहीं कि सामान आपका है लेकिन आपके बिहाफ पे खरीदेंगे, आप तक पहुंचाएंगे या आपके बिहाफ पे आगे बेचेंगे, हैं इस तरह के लोग जो काम करते हैं, कमीशन एजेंट जिनको सादा अल्फाज में कहते हैं। तो आजकल वो तरबूज बिक रहे होते हैं ना, तो ये बेचारे जो तरबूज बेच रहे होते हैं वो ट्रकों में खड़े हुए बोली लगा रहे होते हैं, ये क्या है? कमीशन एजेंट है, कारोबार किसी और का है, लेकिन ये भी कारोबारी लोग हैं। ये भी क्या करते हैं, इस तरह सामान बाहर से मंगवा के उसको बेचारे बेचते हैं मेहनत करके और उससे अपनी कमीशन कमाते हैं। तो इस तरह ये सारे अगर हम कारोबार की बात करें तो किस किस तरह के कारोबार हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको वो बताने की कोशिश की। ले बेटा अपने सब्जेक्ट की तरफ आइएगा। कहता कि ए बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको हैं, क्योंकि इसके बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको पता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे ऐसी जगह जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हम उसके ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बिजनेस तो सोल ट्रेडर भी कर रहा होता है लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो इसलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक से ज्यादा लोगों का होना, मिलकर काम करना, क्योंकि तभी कहेंगे ना ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है? उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है। अगर वो मिलकर काम करेंगे कुछ लोग तो तभी उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने की नौबत आएगी। अगर एक ही बंदा लगा हुआ है तो फिर तो रौला ही कौन है। यहाँ पे अकेले 2 साल भी पूरा कॉलेज चला रहे हो, ना कोई बंदा हो ना कोई और टीचर हो, रौला ही खत्म हो गया मेरे बच्चे। है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत, वो अकेले ही लगे हुए। यानी कि लफ्ज जब ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे ना, उसमें एक से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस भी नहीं होता, ये भी याद रखिए। कई लोग मिलकर लोगों की फलाह बहबूद का काम कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा, लेकिन वो बिजनेस नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे आप लोगों ने समझनी है, ताकि ये थोड़ी सी ना सोचने समझने की सलाहियत हमारी उजागर हो। तो खैर हम पहले किताब वाली बात देखते हैं। कह रहा बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। अच्छा, कोई भी कारोबार कौन सी चीज बेचेगा? वो चीज बेचेगा जो कस्टमर चाहते होंगे। कोई बंदा ऐसी चीज बेचेगा कि जो लोगों की ख्वाहिश ही ना हो उसको खरीदना, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। जब कोई खरीदेगा नहीं तो मेरे बच्चे पक्की बात है? कोई ऐसी चीज है पाकिस्तान के अंदर अगर आप उसको बेचना शुरू कर दो तो लोग नहीं खरीदेंगे? कोई ऐसी गुड्स, कोई ऐसी सर्विसेज, इवन देन भाई कोई, मैं मुझे तो तुम सोचना शायद मिल जाए। इवन देन लोगों ने तो दुआओं की सर्विसेज भी खरीदना शुरू कर दी। एक बंदा कहता है मैं यहाँ पे लाहौर में रहता हूँ, जो मेरे घर बैठ चाहता कि मैं यहाँ पे दाता की नगरी में हूँ, जो कहता है मैं घर बैठ के दुआ मांगू वो मुझे इतने पैसे दे। हैं जो चाहता है कि मैं वहां पे करीब जाके था लेकिन थोड़ा सा दूर खड़े होकर दुआ मांगू, इतने दे। और जो चाहता है कि मैं वहां पे जाऊं और देख भी उतारूं, इतने दे। और उसका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है। मतलब यहाँ पे तो सब कुछ बिक रहा है, तो फिर रह क्या गया? तो देखिएगा कोई ऐसी चीज जो ना बिकती हो। नहीं सर नान चले ले, सो तो खा के बैठे। खैर होती होंगी मेरे बच्चे, लेकिन बहरहाल होती होंगी। कहता कि लेकिन बेचेंगे वही, कारोबार वही करेंगे जो लोगों की ख्वाहिश है। अगर ऐसा कारोबार शुरू कर दिया जो लोगों की ख्वाहिश ही ना उस तरह की चीज को खरीदना, मेरे बच्चे वो कारोबार नहीं चलेगा। कहता है कि बिजनेसेस मीट द नीड्स ऑफ, अच्छा इन अल्फाजों का पता चल रहा है। बिजनेस इज ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स, जो कोशिश करते हैं फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा वो लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड्स या सर्विसेज। अच्छा जो बेची जाती हैं या तो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, गुड्स किसको बोलते हैं, सर्विसेज किसको बोलते हैं। कहता है कि बिजनेस मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर्स कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड एसेंशियल। कारोबार क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? घर की जरूरियात की चीजें, इसी तरह कपड़े, मेडिकल की चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड काउंटलेस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए मैंने ऊपर आपको सारे वो कारोबार वैसे ही दिखा दिए थे। इस तरह के ये जितने कारोबार हैं वो सारे आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा अगली बात आती है गुड्स एंड सर्विसेज की। इससे पहले लेक्चर किसका हुआ था? है बेटा ये अकाउंटिंग का लेक्चर गिरा हुआ, ये गिरता ही नहीं। क्यों? सर्विसेज थी। सर्विसेज क्या होंगी? ऐसी चीज जो नजर ही नहीं आती। इनका अकाउंटिंग का लेक्चर गिर गया है। हाउ इज पॉसिबल? क्या गिर सकता है? क्यों नहीं गिरेगा बोला? सर्विस थी। है राणा साहब आपको सर्विस दे के गए, एक दूसरा राणा सर्विस देने आया है, वो राणा काशिफ साहब। राणा काशिफ साहब बेहतरीन टीचर है। ले बेटा, तो गुड्स और सर्विस दो चीजें। गुड्स ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जो जो जिसको कहते हैं कि जो फिजिकल सब्सटेंस रखती हो, उसके लफ्ज हम बोलते हैं ये क्या है? ये गुड्स। और मेरे बच्चे ऐसी चीज जिसको आप छू ना सकते हो, टच ना कर सकते हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? सर्विसेज। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, गुड्स हैं या सर्विसेज हैं? ये सर्विसेज। मेरे बच्चे यकीन करो ये लेक्चर कहीं गुम नहीं होगा।
है, कहीं गिरेगा नहीं, क्यों चौधरी साहब? तो इसलिए बेफिक्र हो कि आप इस चीज को। लेकिन मेरे बच्चे, जो आपके पास मोबाइल है, ये क्या है? ये गुड्स है या सर्विस है? ये गुड्स है, लेकिन इसके अंदर जो एप्लीकेशन है गुड्स है। हाँ, हो सकता है कोई ये देखे सर, ये एप्लीकेशन खराब कर रही थी मुझे, ये सर मैंने मार दी ले, तो ऐसा होगा? एप्लीकेशन देख सकते हो, पकड़ सकते हो उसको, क्यों? वो क्या है? वो सर्विस है। तो ये जो डॉक्टर हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? मेडिसिन भी देते हैं, वो गुड्स हैं, है? अच्छा, वो नहीं तो डॉक्टर नहीं कहा पास का दे देता, ये देखे मेरे पास सैंपल वाली चीज पड़ी है, ये ले लो, वो साथ से पंगा। वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं तो साबित कर ही दूंगा ना अपना पॉइंट। आप तो सही हो, है, लेकिन मैंने भी तो अपने आपको कहना ही है ना, शो तो करना है कि मैं भी उस्ताद हूँ। खैर, आप सही कह रहे हो। तो डॉक्टर क्या करेगा? मेरे बच्चे को सब्सिडी देता है। इंजीनियर है, सब्सिडी दे रहा है। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप क्या करोगे? सब्सिडी दोगे मेरे बच्चे। तो ये मेरे बच्चे सब्सिडी, जो चीज आप देख या टच ना कर सकते हो, जो चीज आपको नजर आ रही हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो क्या होंगी? तो इस कमरे के अंदर जितनी चीजें नजर आ रही हैं, सारी क्या है? गुड्स है। ऐसे ही मेरे बच्चे। और जो मैं अभी आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो क्या है? वो सर्विस। तो मैं फिर क्या हुआ? सर्विस प्रोवाइडर। टीचर हूँ, बेशर्म हूँ। ले बेटा, कहता है कि गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स, ऐसी चीजें जो वजूद रखती हो। टेंजिबल कौन सी होती हैं? ऐसी चीजें जिनका वजूद हो। अरे कोई पेंसिल पुंसिल की हाथ चलो, लिख लुक लिया करो ये चीज। कहते सर ये मुझे पहले ही पता है, लिख लिया करो। मैं कह रहा हूँ बाद में आसानी हो, या पढ़ोगे, ये भूल जाएंगी चीजें, फिर मैं कह रहा हूँ फिर आप गूगल की तरफ जाओगे, फिर वापस नहीं आओगे। कहता है दैट कैन बी हेल्ड, जिसको अपने पास रख सकते हो, टच कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे कि लैपटॉप, वाह, उसको पता था कि ये शायद टीचर लैपटॉप पे पढ़ा रहा होगा, उसको दिखाएगा ये देखो ये लैपटॉप क्या है, ये गुड्स। इसी तरह सर्विसेज आर इनटेंजिबल, जो आपको नजर नहीं आएंगे, ऑफरिंग ऑफ बिजनेस दैट कांट बी हेल्ड, यानी कि बिजनेस जो ऐसी चीज ऑफर कर रहे हो जो जो पकड़ी ना जा सकती हो, टच ना की जा सकती हो, स्टोर ना की जा सकती हो। अब आप कहेंगे सर लेक्चर तो हम स्टोर करते हैं अपने दिमागों में। मुझे पता जितना स्टोर करते हो आप। अभी मैं राणा साहब ने जितनी बातें करके गया था वो कुछ पूछ लूँ, है? अच्छा, चले फिर पंगा नहीं लेना आपसे। नहीं बेटा, तो सब्सिडी कौन कौन प्रोवाइड करता है? फिजिशियंस, लॉयर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, कार वॉशर्स, एयरलाइन, ऑल प्रोवाइड्स। अच्छा, ये ना इसको लग रहा है ये बच्चे सारे अमीर अमीर हैं। गरीबों वाली एग्जांपल ही नहीं दे रही। वो भाई रक्षा रुक्षा ये सारे बेचारे, ये सारे क्या है? सर्विस ही दे रहे हैं, नहीं जहाज ऐसी चीजें। ऐसे याद रखना कि आपने ना थोड़ा सा कोशिश है, रियलिटी में जो चीजें होती है ना मेरे बच्चों को ज्यादा इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल देंगे, हम समझते हैं कि वो टीचर जो दुनिया जहान की, वो जो कंपनी अमेरिका में है उसमें ये है। भाई हमें क्या पता अमेरिका में क्या है? हम जो यहाँ पे हमारे जिनसे वास्ते पढ़ते हैं उसकी एग्जाम्पल दे दो सर, ताकि हमें समझ भी आ जाए। अच्छा, हमें भी वही बंदा अच्छा लग रहा होता है, देख रही है अमेरिका की वो कितनी बड़ी एग्जाम्पल दी उसने। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा हकीकत पसंद ना ना ना, ये रुझान आपको बड़ा कामयाब कर देते हैं कि जो हकीकत में जो वाकई जो चीज होती हुई नजर भी आ रही है। मैं यहाँ पे हवाई बातें करके बाहर निकल जाऊँ, है भाई देखो ये जो जहाज है, भाई कभी जहाज में बैठोगे तो पता चलेगा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बेहतर नहीं रक्षा की एग्जाम्पल दे दो, वो भी क्या कर रहा है बेचारा? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। खैर, कहता है कि बिजनेसेस आर आल्सो सेल आर सर्व द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक और चीज बता रहे हैं। कहता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को भी सर्व कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि हम क्या करते हैं, हम कोकोमो बना के बेचते हैं। कोकोमो कभी खाई होगी आपने, बच्चों से छीन के, पकी बात है। तो मेरे बच्चे, अगर हम कोकोमो बना के बेच रहे हैं, मुझे बताएं क्या इसके लिए हमें कोई वीट या शुगर या कोई चॉकलेट ये चाहिए होगा? मेरे बच्चे, हो सकता है एक और कंपनी है जो चॉकलेट हमें सप्लाई करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को गुड्स दे रहा है। ऐसे ही वो गुड्स भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। जैसे मान लो कि एसी का कोई मसला बन जाए, तो हम किसी और बिजनेस को, कोई और जो इस तरह के जो एयर कंडीशनिंग का कारोबारी लोग हैं, ये इन्होंने अपने बना रखे हैं, ये क्या दुकानें कहते हैं इनको? वर्कशॉपें कहते हैं? नहीं, वर्कशॉप तो मेरा ख्याल है एसीओ की वर्कशॉप, तो मेरा ख्याल है लफज मुनासिब नहीं, कोई दुकानें कह लो यार। तो वहाँ पे भी कई लोग हैं, उन्होंने अपना पूरा एक वो सेंटर बना रखा है, एयर कंडीशनिंग सेंटर, इस तरह कर लो चलो। तो वो आके क्या करेंगे? सब्सिडी दे के जाएंगे। तो बिजनेस बिजनेस को सब्सिडी दे रहा है, ऐसे ही। तो बिजनेस बिजनेस को मेरे बच्चे सब्सिडी देता है, सच एज हॉस्पिटल्स, रिटेलर्स, गवर्नमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग मशीनरी आर गुड्स फॉर रीसेल, कंप्यूटर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर आइटम्स। यानी कि ये क्या करते हैं? ये बिजनेस को सब्सिडी दे रहे हैं। पता नहीं बात समझ आ रही है? आसान आसान बातें मेरे बच्चे। बस आखिरी बात आज की, बल्कि खत्म। सूफी साहब,
उधर ही क्लास लगाओ। अब मेरे बच्चे कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कल से आप सब लोगों के पास किताबें होनी चाहिए। हमारे टोटल 5 लेक्चर हैं ईद से पहले पहले। मेरे 3 ये हैं इंशाल्लाह, 2 नेक्स्ट होंगे, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को आपकी आखिरी क्लास होगी। चांसेस यही होंगे, सैटरडे से इंशाल्लाह आप जा सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं निकलना, क्योंकि देखो हम आपको वापस 24 को बुलाएंगे। तकरीबन कोई 8-9 दिन होंगे, मेरे बच्चों काफ़ी हैं। इसलिए फ्राइडे तक आप लोगों ने लाजमी रुकना है यहाँ पे। उसके बाद आप टिकटें, क्योंकि बच्चों के मैसेज आना शुरू हो गए, सर टिकट से करवानी है, तो आप जरा बता दें टाइम का। जो बाकी बच्चे हैं, आप आपसे तो अभी वास्ता पड़ा है, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि इंशाल्लाह जो हमारी जुमे को आखिरी क्लास होगी, तो आप जुमे को ही क्लास के बाद इसी टाइम पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, ये नहीं कि इसी वीक, तो नेक्स्ट वीक आप अपना वो करवा लें, या उसको सैटरडे को या संडे को, उस लिहाज से मेरे बच्चे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटे, सब बच्चों के पास किताबें हों। फवाद 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 फवाद, शहजादा कैसा है? आज जरा 2 मिनट मुझे दे।